तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है एंड क्या बवाल ट्रेलर है भाई। उफ, मतलब डूम से लेके थॉर, थॉर से लेके कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका से लेके शैंग-ची, हर एक बंदा देखने के लिए मिला जिसके रूमर्स हम लोगों को पता थे। लेकिन बात करते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो ट्रेलर वैसे ही शुरू हुआ जैसे पहले हमें एवेंजर्स डूम्सडे की पहले कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स दिखाई थी, वैसे ही ट्रेलर शुरू हुआ जहां पर हमें सबसे पहले में एक्जेवियर मेंशन देखने के लिए मिला और उसके अंदर प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स एक्जेवियर बैठे हुए थे और वो दूर बैठ के ना खिड़की से देख रहे थे कि इनकर्जन हो रहा है। और सब बताऊं उस टाइम पे यही सोच रहे होंगे कि अगला नंबर हमारे यूनिवर्स का ही है। उसके बाद हमें डॉक्टर डूम का थोड़ा सा लुक दिखाया जाता है, मतलब कंप्लीट लुक नहीं है बट साइड प्रोफाइल जैसा कुछ दिखाया जाता है एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और उसी टाइम पे हमें थोड़ा सा डॉक्टर डूम का एक्सेंट भी देखने के लिए मिलता है। और जब मैंने इसके बारे में पहले सुना था कि हमें डॉक्टर डूम का एक थोड़ा सा ना एक्सेंट देखने के लिए मिलेगा ताकि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ आयरन मैन से थोड़ा सा अलग हो, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ही अलग होगा, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जब मैं ये देख रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा था कि मैं आयरन मैन ही देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नया विलन ही है। अब शायद ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हमें अभी तक फेस देखने के लिए नहीं मिला है। जब वो अपना फेस रिवील करेगा और हमें जब आरडीजे का फेस देखने के लिए मिलेगा तब शायद हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो शायद अपना पुराना आयरन मैन ही है। बट अभी फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा कहीं पे भी फील नहीं हुआ एंड इट वाज गुड। उसके बाद हमें न्यू एवेंजर्स टावर के अंदर थंडरबोल्ट्स के साथ साथ फैंटास्टिक फोर भी देखने के लिए मिलती है जिसके साथ थॉर भी होता है। और सिर्फ यही लोग नहीं होते, यहाँ पे फैल्कन और एंट मैन भी होता है। अब यहाँ पर मुझे शायद ये वो वाला सीन लग रहा था पहले जब फैंटास्टिक फोर का शिप एंटर ही कर रहा होता है, बट मैंने फिर सोचा कि उस टाइम पे सिर्फ वो दिख रहा होता है एंड इस टाइम पे वो पहुंच चुके हैं अंदर, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा लेंगे, मतलब एक दो दिन का टाइम तो लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शिप डायरेक्टली यहाँ पे क्रैश कर जाए एंड उसके बाद फैंटास्टिक फोर और थॉर उस शिप के अंदर हो और वो जाके थंडरबोल्ट से मिले, क्योंकि उस यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स तो है नहीं, थंडरबोल्ट चीज जो है इट कुड बी। और इस सीन की वजह से ना कुछ रूमर्स है वो भी थोड़े से डिबंक हो गए। लाइक डॉक्टर डूम ऐसा बोला जा रहा था कि सूजन स्टॉर्म को भी अपने साथ किडनैप कर लेगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ, बट यहाँ पे हमें सूजन स्टॉर्म भी देखने के लिए मिलती है, तो आई थिंक ऐसा तो नहीं होने वाला। मुझे सिर्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स चाहिए ताकि वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। एंड इसके बाद हमें ये जो पूरा ग्रुप है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखता है, जिसमें शायद एक टीम में थॉर, एंटमैन और तुम्हारा फैल्कन हो सकता है। ये मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे वो और किसी टीम के साथ तो ऐसे नहीं दिखे साथ में। एंड दूसरी टीम में हमें शायद थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो सीन है उसमें हमें ये फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट जो है वो नेमोर के सामने दिखती है एंड वहां पर वकांडन आर्मीज भी होती है, बट नेमोर उनको अटैक कर रहा होता है क्योंकि शायद वो उनकी कोई ऐसी प्राइवेट स्पेस में या फिर उनके जो एरिया है उसके अंदर घुस गए होंगे और एब्सोल्युटली हेल्प मांगने के लिए गए होंगे, क्योंकि हमें उससे पहले एक सीन दिखाया जाता है जहां पर शूरी अपना शूट अप वगैरह कर रही होती है और मतलब रेडी हो रही थी लड़ने के लिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। अब इस पूरे ट्रेलर का मेरा सेकंड फेवरेट सीन आता है जिसमें गैम्बिट और शैंग-ची आपस में लड़ रहे होते हैं और भाई क्या फाइट, मतलब वो एक छोटे से टाइम के लिए दिखाई थी, बट भाई मैं और देखना चाहता हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ कि शंची जब अपने 10 रिंग्स का यूज करेगा और गैम्बिट अपने कार्ड्स और वो जो उसका जो बेली क्लब है इतना बड़ा सा कुछ वो डंडा सा है वो यूज करेगा, वो भाई बहुत बहुत मजा आएगा भाई। आई वॉन्ट टू सी दैट। एंड इसी के बाद हमें लोकी का फर्स्ट लुक भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने पुराने अटायर में है, मतलब वो जो शर्ट टाई और जो सूट वगैरह जो जो लोकी सीजन 1 में था वो वाला लुक कैरी करता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है, अब क्योंकि वहां पर लोकी के हाथ में अपना टीवीए का वो कार्ड है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअल लोकी नहीं है। जो एक्चुअल लोकी है वो अभी भी वहीं पर बैठा है, जो अपनी गद्दी अपने थ्रोन पे अभी भी वहीं पे बैठा है। ये बस लोकी का एक छोटा सा कॉन्शियसनेस है जो कि अपनी पुरानी मेमोरीज को वापस से रिलीव कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक भूला नहीं है। एंड इफ इट्स ट्रू, इट्स सैड ब्रो। बट इसके बाद हमें येलेना और मिस्टीक की एक फाइट दिखाई जाती है और मैं सब बताऊं, मुझे इस पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सीन से, नॉट बिकॉज बाय कोरियोग्राफी और मुझे येलेना पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। इट जस्ट कि मुझे मिस्टीक का डिजाइन यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। मतलब वो पुराने डिजाइन को क्या हो गया था, वो स्लीक मिस्टीक ये कपड़े वपड़े पहना दिए। देखो मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि वो वाला डिजाइन काफी बेटर था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है भाई, कसम से झूठ नहीं बोलो। लेकिन इसके बाद सवाल आता है कि जो फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स हैं वो एक्समैन के यूनिवर्स में क्या कर रही है और वो लड़ क्यों रहे आपस में, शंची गैम्बिट से क्यों लड़ रहा है और येलेना फिर मिस्टिक से क्यों लड़ रही है, क्या रीजन क्या है। तो देखो मेरे पास दो बातें हैं इसके ऊपर जो मेरे को लगता है कि हो सकता है। सबसे पहले तो जैसा हमें पता है कि ये इनकर्जन शुरू हो चुके हैं एंड इनकर्जन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते। मतलब एक इनकर्जन जब होता है एंड उस इनकर्जन में जौन सा यूनिवर्स और जौन सा प्लैनेट बचता है फिर वो आगे बढ़ जाता है दूसरा इनकर्जन करने के लिए, और ऐसा चलता रहता है जब तक सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बचता या फिर कुछ भी नहीं बचता। ऐसा हो सकता है कि अब इनकर्जन उस लेवल पे पहुंच गया जहां पर एक्समैन का जो यूनिवर्स है
अब उसका नंबर है इनकर्जन्स का। और जो फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स की जो टीम है ये आ रखी है इनको बताने के और इनको बचाने के लिए कि तुम या तो यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पर इनकर्जन्स होने वाला है। और वो चीज़ को मान नहीं रहे, जो एक्समैन है वो इस चीज़ को मान नहीं रही और उन्हीं पे अटैक कर रही है और बोल रही है कि तुमने किया एंड ऑल। इट कुड बी दैट। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है कि इनकर्जन्स तो हो रहे हैं लेकिन अलग अलग यूनिवर्स की जो टीम्स है वो डिफरेंट यूनिवर्स में जा रही है। एक डिफरेंट प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जहां पर इनकर्जन्स नहीं हो रहे हैं वहां पर। अब क्योंकि ये चीजें शायद एक्समैन को पता होंगी बिकॉज ऑफ चार्ल्स एक्जेवियर और मे बी बीस्ट, उनकी वजह से उनको ये पता होगा कि इनकर्जन्स हो रहे हैं और कोई एक ही प्लैनेट और एक ही अर्थ सर्वाइव कर पाएगी। तो दे आर फाइटिंग फॉर देयर अर्थ कि जौन से हीरोज और जौन सा प्लैनेट बचेगा फिर उसकी अर्थ आगे जाएगी। मतलब इस तरीके से जो हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए मिलेगा। तो इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं क्योंकि इससे पहले हमने एक और सीन देखा है जहां पर साइक्लॉप्स अपनी फुल ऑप्टिक ब्लास्ट कर रहा है और मतलब पूरा उनका खत्म हो चुका है यूनिवर्स ऑलमोस्ट। तो ये यूनिवर्स तो खत्म होना ही है आई गेस। और ये चीज ना और ज्यादा पक्की हो जाती है क्योंकि इसके बाद का हमें 3-4 शॉट्स दिखते हैं जहां पर लोग थोड़ा सा ना बॉन्डिंग जैसा कुछ सीन होता है, या फिर तुम इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि जो एक लास्ट हग नहीं होती है उस तरीके से वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में हग कर रहे होते हैं। लाइक चार्ल्स एक्जेवियर मैग्नीटो से हग कर रहा होता है, वो उसको लास्ट वर्ड्स बोल रहा होता है, कुछ हाथ वाथ मिला रहा होता है। स्कॉट लैंग केसी को हक कर रहा होता है, जॉनी स्टॉर्म सूजन स्टॉर्म, और आई थिंक वो सूजन स्टॉर्म ही थी, सूजन स्टॉर्म को हक कर रहा होता है और पीछे से कुछ इनकर्जन जैसा कुछ हो रहा होता है। तो आई थिंक ये पूरी जो मूवी होगी ये इनकर्जन्स पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट होगी। मतलब उसका मेन प्लॉट इनकर्जन्स होगा और अगर ऐसा होता है तो ये मूवी बहुत अच्छी होगी क्योंकि फिर एक मेन प्लॉट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स तो होंगे बट उन कैरेक्टर्स का एक पर्पस होगा, टू प्रोटेक्ट देयर वर्ल्ड, टू सर्वाइव और समथिंग। मतलब अगर सबका एक ही मोटिव है, अगर सबको पता है कि उनको एक ही चीज करनी है, देन दिस मूवी कुड बी ग्रेट। वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है इस साल की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज होती है जहां पर बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इट जस्ट कि बहुत कुछ चल रहा होता है, मतलब कहानी कहीं पे भी जा रही है, वो थोड़ा सा मूवी को थोड़ा सा डिरेल कर देता है। बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें अगर ये सिर्फ इनकर्जन्स और इसमें थोड़ा सा डूम का एलिमेंट डाल देते हैं तो दे आर कुकिंग। उसके बाद हमें सूजन स्टॉर्म, नेमोर, साइक्लॉप्स, गैम्बेट अपनी पावर यूज करते हुए दिखते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन द मनी शॉट वाज जब थॉर भागते हुए आता है फुल लाइटनिंग और अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठा के डॉक्टर डूम को ऐसे मारता है। मतलब वो वाला सीन पता क्या याद दिला रहा था मुझे, इन्फिनिटी वॉर का ब्रिंग मी थैनोस याद दिला रहा था मुझे। और वो जब मारता है ऐसे करके और डॉक्टर डूम बोलता है वेट, क्रेजी भाई क्रेजी। मतलब देखो मैं बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ इस मूवी को, अभी आई भी नहीं है और मैं इतना ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही कर रहा हूँ अभी। बट तुम सोच के देखो, इन्होंने अभी तक डॉक्टर डूम को स्टैब्लिश नहीं किया है, उसकी पावर्स के बारे में हमें नहीं पता। और पर्टिकुलर सिर्फ ये एक सीन, सिर्फ एक ये सीन ये बता देता है कि डॉक्टर डूम कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुम सोच के देखो, फुल पावर थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर उस पे फुल लाइटनिंग के साथ मार रहा है और वो 2 उंगली से रोक देता है। मतलब ये जो पूरा सीन हुआ है ना, ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है कि थॉर की इतनी क्यों फटी हुई है। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद एक और बहुत आइकॉनिक सा सीन आता है जहाँ पर थॉर के पास अपने दोनों हैमर्स होते हैं और वो ऐसे कोई स्पेसशिप में होता है और वहां पर कैप्टन अमेरिका आता है। और पहले तो थॉर यकीन नहीं करता है कि व्हाट, तो बूढ़ा हो गया था, ये तो चला गया था ये तो। और तब कैप्टन अमेरिका करता है, वो थॉर का हैमर जो म्योनियर है उसको बुला लेता है अपने पास में और वो प्रूव करता है कि वो कैप्टन अमेरिका ही है। दैट वाज क्रेजी सीन, बहुत बढ़िया सीन था। मतलब ये जो सारे सीन हुए हैं, ये जो ट्रेलर, ये पहले भी आ चुका था, लोगों ने देखा था, मैंने नहीं देखा था, मैंने लीक ट्रेलर नहीं देखा था। बट वो जो ट्रेलर जो कॉमिक कॉन में जो आया था, उसके जो लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, जो ट्विटर में आ रही थी, वो मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। बट विजुअली मैंने नहीं देखा था। और अब जब मैंने इसको विजुअली देखा है, मेरे जो थोड़े मोड़े डाउट्स भी थे इस मूवी को लेके, वो भी खत्म हो गए। क्योंकि अभी मूवी को आने में 5 महीने 4 महीने आएंगे, तो उनके पास बहुत टाइम है। तो थोड़ा मोड़ा जो CGI वगैरह रहता है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ भी वो कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट ये स्टोरी बहुत ज्यादा मैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स है और बहुत कुछ इसमें ऐसा है जो कि खराब कर सकता है बहुत आराम से। इसलिए आई वॉज होपिंग कि सब कुछ सही रहे और हमें मतलब इस साल की 2 बेस्ट मूवीज देखने के मिले, जो कि एक तो अभी आई थिंक टचवुड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होने वाली है और दूसरी हमें ये देखने फिर मिले। ओडिसी को भी तुम्हें काउंट करना है इसमें तो तुम कर सकते। बट बाकी आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो और मजे करो।